आप सबके साथ यहाँ के राम भूमिया को, यहाँ के देवी देवताओं को और पंचतूरी को प्रणाम करता हूँ, नमन। यहाँ की उन सब विभूतियों को प्रणाम करता हूँ, नैन सिंह रावत सर्वेयर जी से लेकर के त्रिलोक सिंह पालकी, जिन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से स्वतंत्रता संग्राम में एक इतिहास बनाया। चनौदा में गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इकट्ठा हुए, झंडा चढ़ा रहे थे, अंग्रेज फौज झंडा चढ़ाने नहीं दे रही थी। त्रिलोक सिंह पालकी जी ने झंडा चढ़ाने वाले व्यक्ति के चारों तरफ गोली भर दी, बैनर से उनका सारा शरीर छिप गया और उसके बाद वो बाद में उसी अवस्था में मर भी गए। मगर वीरता के इतिहास में, देश के लिए समर्पित होने के इतिहास में उन्होंने एक नया इतिहास कायम। यहाँ के एक वीर बेटे ने महावीर चक्र हासिल किया, जो मैं समझता हूँ हमारे पर्वतीय अंचल का पहला महावीर चक्र। पद्मश्री से लेकर आज पर्वतारोहण और दूसरे क्षेत्रों में अपने कौशल से हम सब के नाम को, हमारी गरिमा को, पंचतूरी की गरिमा को, मुंशियारी की गरिमा को ऊंचा उठा रहे नवराज धर्मशक्तु और दूसरे जितने भी प्रतिभावान लोग हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी धरती को प्रणाम करता हूं। आर.एस. टोलिया जी का जिक्र किया, हमारे मुख्य सचिव भी रहे और राज्य की बुनियाद को बनाने में आर.एस. टोलिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज यहाँ पर जिक्र आया कि उनके नाम पर कुछ चीज़ों का नामकरण किया गया, तो मुझे उस समय समझ आ रहा था कि जब मैं मुंशियारी महोत्सव में यहाँ आया था तो यही बैठ करके पूरे उस ठंड में भी वो लगातार सारे कार्यक्रम देख रहे थे और लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति, बल्कि कभी मौका लगेगा हरीश से काम देखना, इधर किसी पैविलियन के टुकड़े का हिस्सा जब इसको अच्छे स्टेडियम के रूप में बना देंगे तो उसका नाम आर.एस. टोलिया के नाम पर रखना, ताकि खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित करते थे उसका एक स्मरण रहे, उनकी याद रहे। मेरी मुंशियारी से बहुत सारी यादें जुड़ी। 1980 में मैं पहली बार आया वोट मांगने। आश्चर्य हुआ जब करीब 300 के करीब लोग, जिनमें 50-60 बुजुर्ग भी होंगे, सब लोग और हमारी बहनें थी, सब लोग खड़े थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। और बड़ा उस ठंड में भी उन्होंने सारे मुंशियारी की इस उपत्यका को इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान कर दिया और हरीश रावत जिंदाबाद के नारे सब जगह, जो घरों के अंदर भी थे वो घरों के बाहर निकल आए। और हमने रात को शायद 9-9:30 बजे होंगे उस समय से, तो मैं उस मंदिर को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जो प्यार, जो स्नेह जिन लोगों ने उस समय मुझे दिया, वो मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय है। जिसमें लक्ष्मण सिंह पालकी जी हैं, मनोहर सिंह पालकी उनके छोटे भाई थे, बालाराम जी थे, कालूराम जी थे, भीमराम जी थे, इंद्राम जी थे, जगत जी थे, हयात दावत जी थे, शेर सिंह पालकी जी थे और बहुत सारे लोग थे, जो लोग लगातार कांग्रेस को यहाँ आधार देते रहे। और आज हम बड़े कठिन क्षेत्रों के रहने वाले हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बड़ी कठिन है, हमारा जीवन कठिनाइयों से बनता है। उसको संभालने के लिए बहुत मजबूत हाथों की जरूरत। रोज समस्याएं हमारे लिए चुनौती बन करके आती हैं। जब हाल में यहाँ आपदा आई थी गौरीशाल में भी, तो
गौरी नदी के ऊपर जब हम चढ़ रहे थे तो वो झाड़ पकड़ करके और झाड़ियाँ पकड़ करके और नीचे भौर काटती हुई गौरी नदी थी। यदि जरा सा भी चूकते तो उसमें बह जाता। तो वो ये हमारे जीवन की एक झांकी है, एक वास्तविकता है। तो उस वास्तविकता के बीच में हमको जीवन का और तरक्की का रास्ता बनाना, और हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया, यही रास्ता बना करके गए। ऐसे लोग रहे होंगे वो जो वहां से यहाँ आकर के बसे। आज तो सब कुछ है, उस समय आधा संसार आधा पुरुषार्थ था। मतलब यहाँ आगे काला मुनि के इस बार, तो फिर संसार की कोई खोज, देश की बड़े बड़े पदों पर सेवा कर, राज्य की बड़े बड़े पदों पर सेवा कर। अभी यहाँ मैंने कार्यक्रम देखा, छोटे बच्चों का भी कार्यक्रम देखा, छोटी बच्चियों की प्रतिभा भी देखी। मैं ये देख करके कह सकता हूँ कि हमारे मुंशियारी के बच्चे, हमारे मुंशियारी के लोग किसी से आगे नहीं है। यदि हैं तो बहुत आगे खड़े हैं, दूसरों का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, दूसरों का पथ प्रदर्शन करने का काम। हमको और मेहनत करनी है, और परिश्रम करना है, और यहाँ के विकास को आगे गति देने का काम करना है। हमने बहुत सारी कोशिशें की थी, जिस समय मुझे बना था, पता नहीं नैन्सी जी के नाम पर उस संस्थान को ये आगे बढ़ा भी नहीं बढ़ा के क्या करेंगे। यदि नहीं भी करेंगे, आप चिंता न करिए, समय आएगा तो ये हमने जिस रूप में उसकी कल्पना की है उस संस्थान की, उसी रूप में बनेगा। तो हमारी संस्कृति के प्रतीक के रूप में बनेगा। और हमारे लोग कैसे भी थे, जो विषम परिस्थितियों में भी अपने लिए ही नहीं, दुनिया और समाज के लिए रास्ता बना सकते थे। तो ऐसे नयन सिंह एक प्रतीक पुरुष हैं, तो उनके नाम पर, उनकी गरिमा के अनुरूप ही ये संस्थान बनेगा, उसको भी बनाएंगे। अभी मुझे हीरा बहन बता रही थी, पहले तारा फांसी जी बराबर जिक्र करती रहती थी, ये जो आलू फार्म का एरिया, इसका हम बहुत गलाती फार्म का हम इसका बेहतर उपयोग करने का। हमारे गांधी ग्राम के लोगों की भी कुछ प्रॉब्लम हमने हल कर दी थी, लेकिन मालिकाना हक की प्रॉब्लम हमारे जाते जाते तक इस सरकार ने जाने के बाद उसको सब रोक दिया। मैं उनकी समस्या से भी वाकिफ हूँ। कभी अवसर मिलेगा तो जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का काम करें। यहाँ बहुत सारी और चीजें भी करनी। मुझे खुशी है कि हम बहुत सारे कामों को कर पाए, लेकिन कुछ और ऐसे काम हैं जिन कामों को आगे ला करके, उनको स्थापित करके हमको ये दूर दराज के क्षेत्रों को एक मॉडल के रूप में विकसित करना है, ताकि लोग ये कहें कि उत्तराखंड का विकास देखना है तो आप धारचूला मुंशियारी में जाइए। आज मुझे खुशी है कि दूर दराज के एरियाज भी हरीश की कोशिशों से सड़क से या तो जुड़ गए हैं या जुड़ने जा रहे हैं। इनके द्वारा कराए गए कामों में ये काम आगे बढ़ रहा है, चीजें आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, इसका मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं। हमको अपनी संस्कृति के भाइयों को भी मजबूती से खड़ा करने का, आज जो हमारी संस्कृति है ये बहुत ही मनमोहक संस्कृति है। हम अपने संस्कृति के माध्यम से अपने को दुनिया के लीडर के रूप में, उत्तराखंड के लीडर के रूप में स्थापित करने का काम कर सकते हैं। हरीश ने कहा कि मुंशियारी महोत्सव होगा और शानदार तरीके से होगा। 2022 में जब अवसर मिला तो हम इतने बढ़िया तरीके से करेंगे, उन सबको यहाँ लेकर के लाएंगे जिनको मुंशियारी आने में भी ठंड लग रही थी। बाद में जो है जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वो ठंड अपने आप में गर्मी में बदल जाएगी। आजकल के लोगों को तो गैरसैंण में भी ठंड लग रही है। हम वहाँ विधानसभा का सत्र करने की बात पहले सरकार ने खुद कही और बाद में कह दिया गैरसैंण में हम सत्र अतिथि पोषण आहार योजना को बंद कर दिया, उसको फिर से प्रारंभ करेंगे। गौरा देवी, नंदा देवी, कन्याधन योजना का इन्होंने कचूमर निकाल दिया। हमारे समय में गरीब की बेटी को, शिल्पकार की बेटी को 1,16,000 तक मिलता था। इन्होंने उसका कचूमर निकाल करके आप 25,000 भी नहीं मिल रहा। मैं अपनी बेटियों को आश्वस्त करता हूँ कि हम हरीश धामी की सरकार आएगी, फिर से गौरा देवी, नंदा देवी,
कन्याधन योजना अपने पुराने स्वरूप में प्रदान चलेगी, ताकि गरीब की बेटी को फिर से 1,16,000 रुपये मिले और अपने ससुराल में वो लक्ष्मी के रूप में प्रवेश करने का काम करे। हम इस काम को सुनिश्चित करें और ये वृद्ध महिला का और गर्भवती महिला का पोषण आहार बंद कर सकते हैं। हमने तय किया है कांग्रेस की सत्ता आने पर हम गर्भवती महिला पोषण आहार योजना के साथ साथ महिलाओं के लिए एक सार्वभौम महिला पोषण आहार योजना शुरू करेंगे, जो छोटी बच्चियों से लेकर के सभी महिलाओं को उसका लाभ देंगे। हमने ये भी तय किया है महंगाई का सब शाम को सिलेंडर बंद करते वक्त हमारी बेटियां बहनें सिलेंडर को हाथ जोड़ करके कहती है, ये सिलेंडर भैया कल खत्म मत होना, मेरी इज्जत रख देना। इतनी परेशान है आज सिलेंडर। 1,025, 30, 50 रुपए तक में दूर दराज के एरियाज में इन एरियाज में मिल रहा है। खाने का तेल 225 रुपए में पहुंचा दिया, जो 2014 में लोगों को 50 रुपए में मिलता था, आज 225 रुपए तक में कई एरियाज में खाने का तेल, सरसों का तेल मिल रहा है। दालें कहाँ पहुंच गई, आटा चावल के दाम कहाँ पहुंच गए, सब्जियों के दाम कहाँ पहुंचा दिए। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, हर घर में बेरोजगार है। आज हमने इसीलिए तय किया है कि हम 200 रुपया प्रत्येक परिवार को महिला के नाम पर आर्थिक सहायता स्वरूप देंगे, ताकि जो सिलेंडर का बोझ है, गैस का बोझ है, वो कम हो सके। बल्कि अब हमने एक बात और तय की है जो हमारे इन एरियाज के लिए बड़ी लाभदायक हो सकती है। हमने कहा है कि हम कूड़ी का मतलब मकान, बाड़ी का मतलब खेत, जो अब हमारे खेतों को आबाद करने वाले लोग हैं जो गाँव में रह रहे हैं, तो हम अपनी कूड़ी बाड़ी पेंशन योजना प्रारंभ करेंगे। 40 वर्ष से ऊपर के लोग जो गांव में रह करके कूड़ी को भी खोल करके रख रहे हैं और अपनी बाड़ी खेती को भी आबाद करने का काम कर रहे हैं, वो राज्य सरकार की पेंशन योजना के तहत लाए जाएंगे ताकि उनको मदद मिल सके। हमने ये भी तय किया है कि हम महिलाओं को कुछ एक सेकंड बस। हमने ये भी तय किया है कि हम अपनी बहनों के सर पर जो परिवार के पालन का बोझ है और बच्चों की पढ़ाई आदि का बोझ है, हम एक निश्चित धनराशि अपनी बहनों को, परिवार के मुखिया को देंगे, ताकि वो अपने परिवार के बोझ को बांट सकें। और हमने ये भी तय किया है कि हम महिला स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दलों आदि के माध्यम से महिला आर्थिक उन्नयन की एक नई योजना प्रारंभ करेंगे। और उस योजना के तहत जितना आपका उत्पाद है, जो स्थानीय उत्पाद है, उसको मंडियों के माध्यम से देश और दुनिया की मंडियों के साथ जोड़ने का काम कर सकें, ताकि हमारे यहाँ के अद्भुत उत्पाद का, जैविक उत्पाद को दुनिया के अंदर अच्छी मार्केट मिल सके, अच्छा मूल्य मिल सके। हमारे गांव हमारे आर्थिक खजाने के रूप में विकसित हो। हमने उसी के लिए विधवा महिला बकरी पालन योजना शुरू की थी, हमने दुग्ध बोनस की योजना शुरू की थी, हमने बटुआ बोनस और मोटे मोटे अनाजों आदि के अंदर बोनस की योजना शुरू की थी। आपके यहाँ अखरोट के पेड़ आदि बंटवा करके हमने उस समय एक मेरे वृक्ष मेरे धन की योजना शुरू की थी, जिसमें वृक्ष बोनस दिया जाता था। जल संचय के लिए हमने जल संचय बोनस योजना शुरू की थी। उन योजनाओं को हम फिर से लागू करेंगे। हम अपने गाँवों को अपने रोजगार के माध्यम बनाएंगे। हमने तय किया है इस बात को कि हम अपने उत्पादों के माध्यम से अपने इन एरियाज की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का काम करेंगे। और उस सब काम में हमको आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी मदद चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नौजवान दोस्तों, तुम पहले भी हमारे साथ खड़े रहे हो, इस एरिया के नौजवान आज फिर खड़े हो, मजबूती से खड़े हो। हम खेल के क्षेत्र में मुंशियारी को एक हब के रूप में विकसित करेंगे, धारचूड़ा को एक हब के रूप में विकसित करेंगे,
शीतकालीन खेलों के आदि के लिए हम इन क्षेत्रों को चिन्हित करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने माउंट गायकी के यहाँ शुरू की थी, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया। हम साहसिक खेलों के लिए इन क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। हमने एक कॉरपोरेशन बनाया था जो हमारे जिस तरीके का जिसको हम इन्वायरमेंटल टूरिज्म की बात करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उस कॉरपोरेशन को इन्होंने बंद कर दिया। उस कॉरपोरेशन के माध्यम से हम चाहे बर्ड वॉचिंग से लेकर के साहसिक खेल कूद आदि सब के क्षेत्र में इन क्षेत्रों को मॉडल के रूप में बढ़ाने की बात सोचते थे। हमने उस दिशा में कदम उठाया था। उसको और आगे जब सरकार आने के बाद हम फिर से प्रारंभ करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के हजारों हजार नौजवानों जो हाथ खाली हैं उनको काम मिल सके। और हमने ये भी तय किया है कि जितने सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं 24-25 हजार के करीब है, सत्ता में आने के 1 साल के अंदर उनको भर देंगे। सत्ता में आने के 1 साल के अंदर सरकारी पद जितने रिक्त पड़े हैं उनको भरने का काम करेंगे, और हर साल 10% अतिरिक्त पद सृजित करेंगे ताकि नौजवान खाली न रहें, उनको रोजगार मिल सके। हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे उपनल के कर्मचारी हैं। मैंने इनके ये एक रोड मैप बनाया था, उस समय इन्होंने मेरा साथ दिया था। यदि मेरी बात मान लेते तो आज तक ये सब के सब अपने हम अपने नौजवानों को प्रशिक्षण देकर के, विशेष तौर पर 18 साल से लेकर के 40 साल तक के बच्चों को हम मॉडर्निटी के साथ, आधुनिकता के साथ जोड़ेंगे। ये जो एंड्रॉइड टेलीफोन है, मोबाइल टेलीफोन है, हम इसका प्रशिक्षण देंगे, इसको कैसे संचालित करते हैं, और इसके माध्यम से आप घर बैठ करके कुछ न कुछ उत्पाद, कुछ न कुछ चीजें तैयार करोगे और उनकी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करने का काम करोगे। बहुत सारे देशों में ये काम हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हम अपने उत्तराखंड में भी इस प्रथा को आगे बढ़ाएं। उसके लिए हम 18 साल से 40 साल तक के नौजवानों को प्रशिक्षण देंगे क्रमशः, और जिनको प्रशिक्षण देते जाएंगे उनको एंड्रॉइड टेलीफोन दे करके उसके माध्यम से आजीविका पार्जन का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। मेरे साथ जो लोग खड़े हैं उनको बारिश में भीगना पड़ रहा है। आप सबको देख करके बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खूब मुख्यशाली आगे बढ़े। आज मुझे लगा, कल रात में भी बड़ा बेचैन था जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी। मैंने प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन उड़ते ही सुबह मैंने फिर हरीश को टेलीफोन किया। मैंने कहा, हरीश मौसम कैसा है? जिन्होंने कहा कुछ जगह छिपराकोट आदि आदि में धूप दिखाई दे रही है। तो उस समय से मैं उधेड़-बुन में लग गया। जब मुझे पता चला कि मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है वहाँ, तो मैंने कहा भाई कुछ भी हो, मुंशियारी चल रहा है, और मुंशियारी आप सबके बीच में आ पाया और आप सबके दर्शन कर पाया। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मुंशियारी महोत्सव हमारी संस्कृत के महोत्सव के रूप में सारे उत्तराखंड में और सारे हिंदुस्तान में नाम कमा सके, इसकी कामना कर सकता हूँ। और मेरा मुंशियार आज इस संसार की तरीके से आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे, इसकी कामना करता हूँ। और आप सबके आशीर्वाद के लिए, स्नेह के लिए मैं आप सबको बहुत